अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग एक्सेल के अंदर नंबर फॉर्मेटिंग किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले हम आज के टॉपिक देख लेते हैं। हमारे आज के टॉपिक हैं नंबर फॉर्मेटिंग। उसके अंदर हमारे पास डेट फॉर्मेट आएगा, टाइम फॉर्मेट आ जाएगा, करेंसी का फॉर्मेट आएगा, परसेंटेज आ जाएगी और फ्रैक्शन आ जाएगा। अब हम एक्सेल के ऊपर आ जाते हैं। एक्सेल के ऊपर मैंने कुछ कॉलम्स पहले से डिफाइन किए हुए हैं जो आज मैं आपको डिफाइन करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक डेट ले लेता हूँ, उसके बाद मैं एक और डेट ले लेता हूँ। अच्छा, आप देख सकते हैं कि मैंने दोनों सेम डेट ली हैं, लेकिन इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो वो मुझे क्या बता रहा है कि ये डेट है, और जब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो मुझे क्या बता रहा है कि ये जनरल है। अच्छा, डॉट के अंदर मेरे पास डेट डालने का नुकसान ये होता है कि वो ना तो इसके ऊपर कोई फॉर्मेटिंग अप्लाई करता है, ना ही कोई फॉर्मूला अप्लाई करता है। जैसे हम देख लेते हैं, मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जाके मैंने कहा कि मुझे लॉन्ग डेट चाहिए, मतलब वो मुझे डे भी बताया और मंथ भी बताया। मैंने क्लिक किया तो उसने इसको तो कन्वर्ट कर दिया, लेकिन इसको नहीं किया। तो इसलिए जहाँ पे भी हम लोग डॉट के अंदर डेट यूज़ करते हैं तो वो उसको डेट कंसिडर नहीं करता, सिर्फ जो ऑब्लिक के साथ या स्लैश के साथ जो इस्तेमाल की जाती है सिर्फ वो उसको डेट कंसिडर करता है। तो मैंने यहाँ से इसको भी फिलहाल मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, डेट फॉर्मेट के अंदर मेरे पास और भी फॉर्मेट्स होती हैं। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ मोर फंक्शन में, और उसके बाद मैं यहाँ से जैसे मुझे सिर्फ डे चाहिए और मंथ चाहिए, मैंने इसको ओके किया तो वो मुझे बता रहा है कि ये 5 में है। और जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ किसी और उसमें, जैसे मैंने कहा कि नहीं मुझे ईयर चाहिए और उसका मंथ चाहिए, तो वो मुझे बता रहा है मई 17। अच्छा, जब आप सिर्फ कोई दो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं कि मुझे सिर्फ मंथ और ईयर चाहिए, तो उस वक्त आपको जो है वो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे तीनों चीज़ें डिफाइन है, और जब आप दो चीज़ें सेलेक्ट करते हैं, या तो आप मंथ और ईयर सेलेक्ट करें या आप मंथ और डेट सेलेक्ट करें, तो उसके अंदर जो है वो आपको मेक श्योर होना होगा कि आप पहले जो है वो मंथ डिफाइन कर रहे हैं या आप डे डिफाइन कर रहे हैं। तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा, उसकी वजह से हमारी फॉर्मेटिंग में जो है थोड़ा सा इशू आ जाता है। अच्छा, मैं यहाँ पे फिलहाल इसकी लॉन्ग फॉर्मेटिंग कर देता हूँ जो मेरे पास डिफॉल्ट में होती है। इसके बाद फिर मैं टाइम पर आ जाता हूँ। टाइम जो हम लोग इंटर करते हैं, टाइम इंटर करते वक्त हम लोग 24 आवर्स के अंदर अपना टाइम इंटर करते हैं, अब उसको ऑटो कन्वर्ट कर देता है 12 आवर्स के अंदर। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 24, और 24 नहीं लेता मैं, इसमें 15 ले लेता हूँ और 54 मिनट। अच्छा, अभी उसने इसको जो है वो कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया है। मैं इधर जाता हूँ और उसके ऊपर टाइम को क्लिक कर देता हूँ, तो अब वो बता रहा है कि 3:54 PM हो रहे हैं। मैंने क्या एंटर किया था, मैंने 15:54 एंटर किया था, उसने उसको ऑटो कन्वर्ट किया 12 आवर्स के अंदर और मुझे शो कर दिया कि आपका टाइम जो है वो 3:54 है। अगर मैं 24 आवर्स वाला डेट टाइम चाहता हूँ तो मैं मोर नंबर फंक्शन में जाऊँगा, टाइम सेलेक्ट करूँगा, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास 24 आवर्स वाला भी शो हो रहा है। उसको मैं सेलेक्ट करूँगा और उसके बाद ओके करूँगा, तो अब जो मैंने लिखा था मेरे पास वही टाइम आ चुका है। लेकिन क्योंकि मुझे PM और AM में चाहिए तो मैं यहाँ पे उसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। अच्छा, तो इस तरीके से आप लोग अपनी टाइम की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, डेट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। अब हम लोग करेंसी पे आ जाते हैं। मैंने यहाँ पे कोई भी नंबर एंटर कर दिया। अच्छा, अभी मेरे पास जो नंबर है ये मेरे पास रीडेबल नहीं है। अगर मैं इसको पढ़ना चाहूँ कि मेरे पास कितने लैक्स हैं या कितने थाउजेंड हैं, तो मुझे यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा कंसंट्रेट करना पड़ेगा कि हाँ यहाँ पे मेरे पास जो है वो 6000 है, उसके बाद फिर मेरे पास ये 5 लाख हो गए। तो अब उसको अगर मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर जो है वो कॉमाज इंसर्ट कर दूँ, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं करेंसी फॉर्मेट यूज़ करता हूँ। मैं यहाँ पे जाके इसको करेंसी के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे यहाँ पे डॉलर के साइन के साथ और बता दिया है कि भाई यहाँ पे जितने भी ये मेरे पास 6000 आ गए और मेरे पास 5 लाख आ गए, सॉरी 50 लाख आ गए। तो अब इस तरीके से हम लोग जो है यहाँ पे नंबर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ताकि हमारा जो भी हमारी करेंसी है वो मोर रीडेबल हो। और अगर आप यहाँ पे डॉलर का साइन नहीं लगाना चाहते, किसी और यूरो का साइन लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, या अगर आप चाहते हैं कि मेरे पास यहाँ पे कोई सिंबल ना आए, तो आप मोर नंबर फॉर्मेटिंग में जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे जाके आप उसको नोन पे क्लिक कर देंगे। अच्छा, डेसिमल प्लेसेस जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मुझे डॉट के बाद वो 2 0 दिखा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि वो मुझे शो ना हो तो मैं यहाँ से इसको 0 कर दूंगा और ओके कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने जो है वो डॉलर का साइन भी हटा दिया है, वो 0 भी हटा दिए। अच्छा, उन 0 को जो है वो हम लोग यहाँ से भी डायरेक्ट हटा सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारे पास जब पॉइंट में आंसर आ रहा होता है तो उस वक्त हमें चाहिए होता है। अच्छा, इस तरीके से हम लोग अपनी करेंसी को जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। फिर हम परसेंटेज पे आ जाते हैं। परसेंटेज जब हम लोग अप्लाई करते हैं तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्मूला लगाया। अच्छा, डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे तो सबसे पहले मुझे इक्वल टू लगाना होगा। इक्वल टू मैंने 5 को डिवाइड किया 9 से। अब आप देख सकते हैं कि इसने मुझे डेसिमल के अंदर आंसर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि नहीं मुझे परसेंटेज में आंसर चाहिए, तो जस्ट मैं परसेंटेज के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे बता रहा है कि कितनी परसेंटेज है, 56% है। अगर मैं यहाँ पे कोई और एंटर करता हूँ तो मुझे बता रहा है कि
89% है। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे परसेंटेज अप्लाई कर चुका हूँ, तो इसलिए मुझे दोबारा इस सेल के ऊपर परसेंटेज अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं इसको डिलीट भी कर देता हूँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी जो फॉर्मेटिंग है वो परसेंटेज की ही है, और मैं इसके अंदर जो भी वैल्यू इंसर्ट करूँगा तो वो उसको ऑटो परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट कर देगा। और अगर मैं चाहता हूँ कि परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट ना हो तो मैं यहाँ पे क्लिक करके जनरल में कर दूंगा उसको, तो वो फिर उसको डेसिमल फॉर्मेट में देगा या टैक्स की फॉर्मेट में देगा। मैं यहाँ से फिलहाल इसको परसेंटेज कर देता हूँ वापस। अच्छा, परसेंटेज में भी आप जो है वो अपने पॉइंट्स को इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो रिजल्ट आता है उसके अंदर हमें पॉइंट के अंदर भी परसेंटेज चाहिए होती है। तो मैं ऐसे इंक्रीज़ करता हूँ। अच्छा, इंक्रीज़ करते वक्त ये जो है वो उसको ऑटो राउंड ऑफ कर देता है। जैसे आप देख सकते हैं कि 88.89 है, और अगर मैं इसके पॉइंट्स को रिमूव कर देता हूँ तो उसने उसको राउंड ऑफ करके 89 कर दिया। लेकिन अगर मैं उसके पॉइंट शो करता हूँ तो वो 88.9 उसको शो कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने जो है वो परसेंटेज के अंदर भी डेसिमल अपने ज़ीरोज़ को ऐड भी करा सकते हैं और डिक्रीज़ भी करा सकते हैं। अच्छा, फ्रैक्शन के अंदर भी मैं इसी तरीके से करता हूँ कि मैंने इक्वल टू का फार्मूला लगाया और यहाँ पे मैंने 8/9 किया। अच्छा, ये मुझे डेसिमल में दे रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि डेसिमल में शो ना हो, फ्रैक्शन में शो हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो आंसर है वो फ्रैक्शन के अंदर शो हो रहा है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे मेरे पास एक फ़ायदा ये भी है कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ और कोई भी एक बड़ी वैल्यू एंटर करता हूँ। अच्छा, अब जब मैं इसको यहाँ पे एंटर करूँगा तो मुझे यहाँ पे ये यही फ्रैक्शन लिखी हुई नहीं देगा, बल्कि क्या करेगा कि फ्रैक्शन को उसकी लोएस्ट फॉर्म में के अंदर कन्वर्ट करेगा। जहाँ तक कैंसिलेशन हो रही होगी, कैंसिलेशन करके उसके बाद जो लोएस्ट आंसर आएगा वो मुझे शो करेगा। जैसे आप देख सकते हैं कि जब मैं इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो मेरे फ्रैक्शन में कोई आंसर नहीं आ रहा, बल्कि क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। मैं यहाँ पे कोई और फ्रैक्शन ले लेता हूँ, इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ। इसमें भी आंसर हमारे पास नहीं आ रहा, 3 ले देता हूँ, इसमें भी हमारे पास आंसर नहीं आ रहा है। अब आप देख सकते हैं कि इस फ्रैक्शन में जब मैंने एक और नंबर ऐड किया तो अब यहाँ पे मेरे पास जो आंसर था वो फ्रैक्शन के अंदर शो हो रहा था 5:7। जो लास्ट हमारे पास लोएस्ट जो टर्म आएगी वो क्या आएगी, 5:7। तो इस तरीके से हम लोग जो है वो अपने जो मैथ्स के सम्स होते हैं उसको भी हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपने आंसर्स को चेक कर सकते हैं कि जो हम लोग कैंसिलेशन कर रहे हैं या लोएस्ट टर्म निकाल रहे हैं वो सही है या उसके अंदर कोई एरर है। अच्छा, इसी तरीके से जो हमारे पास डेट होती है, डेट की फॉर्मेट, तो उसमें हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि जो हमारी डेट ऑफ बर्थ थी उस दिन डे कौन सा था। जैसे यहाँ पे मैं मैनुअली एक डेट पुट करता हूँ, कहाँ मैंने कोई भी ईयर ले लिया। अच्छा, अब जो है वो फरवरी के अंदर 8/2015 के अंदर जो है उसकी बर्थ हुई थी, तो उसमें आप देख सकते हैं कि वो उस दिन जो डे था वो संडे था। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपनी डेट ऑफ बर्थ का डे भी चेक कर सकते हैं कि आपकी डेट ऑफ बर्थ पे जो है वो डे कौन सा था। तो यहाँ पे वो इसलिए आपको जो है वो बता देगा। इस तरीके से हम लोग अपनी जो है वो नंबर फॉर्मेटिंग करते हैं, डेटा नंबर्स की जो फॉर्मेटिंग करते हैं। अच्छा, नंबर फॉर्मेटिंग का हमारे पास फ़ायदा ये होता है कि हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन होती है, जो भी डाटा होता है, वो हमारे पास मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक शीट है जिसके अंदर मेरे पास कुछ डाटा है। अच्छा, अब आप देख सकते हैं कि ये डाटा जो है मेरे पास ये इतना इन्फॉर्मेटिव नहीं है। इसको देखने के लिए मुझे थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा, कंसंट्रेट करना पड़ेगा। तो अब पहले मैं इसकी थोड़ी सी जो है वो अलाइनमेंट करता हूँ। मैं इसको सेंटर में ले आता हूँ, उसके ऊपर बॉर्डर अप्लाई करता हूँ, इसके कॉलम को जो है वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ ताकि मुझे पता रहे कि मेरे पास कॉलम्स हैं। डेट मेरे पास जो है वो पहले से लॉन्ग में आ रही है। मैं यहाँ पे क्वांटिटी जो है वो उसके ऊपर करेंसी अप्लाई कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं करेंसी के अंदर मोड में जाके और मैं इसका डॉलर का साइन को रिमूव कर देता हूँ और डेसिमल प्लेसेस को भी रिमूव कर देता हूँ। मैंने इसको ओके कर दिया। यहाँ पे मैं करेंसी अप्लाई कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास ये रुपीज़ हैं। करेंसी पे मैंने यहाँ पे करेंसी अप्लाई कर दी और मुझे क्योंकि ज़ीरो नहीं चाहिए तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि अभी मेरे पास जो डाटा है ये मोर रीडेबल है और इजीली मैं इसको रीड कर सकता हूँ कि हाँ, ये मेरे पास डेट है, नेम है, ये मेरा इसका यूनिट है, ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी में है वो भी मैं देख सकता हूँ कि मेरे पास 1000 हो गया, उसके बाद फिर ये 10 लाख हो गया और यहाँ पे मेरे पास जो है वो $10 की अमाउंट थी। तो इस तरीके से जब हम लोग किसी भी डाटा को जो है वो उसकी नंबर फॉर्मेटिंग कर देते हैं तो हमारे पास मोर रीडेबल हो जाता है, मोर इन्फॉर्मेटिव हो जाता है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप इसको लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसी चीज़ आप हमसे सीखना चाहते हैं एक्सेल के बारे में तो हमें कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर करें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको वो भी सिखा देंगे।